हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के सामने मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। चैनल का नाम है द साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। और आज ये पहला एपिसोड है जिसमें मैं इस चैनल के बारे में आपको मेरे थॉट प्रोसेसेस शेयर करूँगा। इस चैनल की क्या थीम है मैं ये आपको शॉर्टली बताऊँगा और कुछ चीज़ें मेरे बारे में भी बताऊँगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और मैं क्यों इस चैनल को लॉन्च कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने नाम देखा चैनल का, द साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। एक हेल्दी लाइफ जीना हम सबका अधिकार है और एक हेल्दी लाइफ जीना अभी ज़रूरत भी बन चुका है, क्योंकि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जिस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं उन सभी परेशानियों से अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है और हमें अगर अच्छी हेल्थ अचीव करनी है तो डेफिनेटली हमें उन तरीक़ों का अभ्यास करना पड़ेगा जिन तरीक़ों से हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और इसी के बारे में ये चैनल है। ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ लाइफ जियोगे नहीं तो वो लाइफ आपकी हेल्दी बनेगी, एक आप अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ जी सकोगे। तो इसके लिए हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा नॉलेज हमें मिल जाता है, बहुत सारे लोग हमें एडवाइस भी देते रहते हैं, डॉक्टर्स की सलाह मिल जाती है, बहुत बार हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह मिल जाती है, बहुत बार हमें अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सीनियर्स से बहुत कुछ चीज़ें या कुछ सलाह मिल जाती है। बट उसमें से कितनी सलाह साइंटिफिकली करेक्ट होती है, कितनी सलाह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बेस्ड होती है, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी चीज़ को जब तक हम साइंटिफिकली समझ नहीं पाएंगे तब तक उसके रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाते। तो इस चैनल का बेसिक मकसद है कि हर चीज़ जो हेल्दी लिविंग में इम्पॉर्टेंट है उसके पीछे का साइंस मैं कॉमन पीपल को सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। और उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत बार मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा और उसमें मैं ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करना पसंद करूँगा ताकि कॉमन लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से या सिंपल भाषा में पहुँच पाए। तो एक हेल्दी लिविंग जीना अगर हम इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं तो किस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हेल्दी लिविंग इज़ नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर्स। हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर्स इनका मतलब है ऐसी आदतें, ऐसी बिहेवियर्स जिनकी वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। अगर हमें अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो ऐसी कौन सी बिहेवियर्स है, ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी उपाय है, ऐसे कौन सी लाइफ जीने के तरीके हैं जिनको हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इनको एक्वायर कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ हेल्दी बने। जैसे अगर आप हिंदी में बताऊं तो ये सिंपल व्यवहार है, सिंपल उपाय है, सिंपल तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपना लाइफ स्वस्थ तरीके से, हेल्दी तरीके से जी सकते हो। तो इनमें ऐसी कौन सी आदतें आती है, अगर मैं कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स अगर देना चाहूँगा तो आज के दिन का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है हैंड वॉश। हमने देखा है कि इस कोरोना की महामारी में साबुन से हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है। हम टीवी पे देखते हैं, गवर्नमेंट हमें बताती है, डब्ल्यूएचओ भी बार बार हमें बताती है कि आपको बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोरोना से दूर रहना है। तो ये एक सिंपल सी आदत है, वो अगर आप हेल्दी लिविंग में आप इंक्लूड कर लेते हो तो डेफिनेटली एक हाथ धोने वाली, साबुन से हाथ धोने वाली आदत सिर्फ कोरोना से ही नहीं, आपको बहुत सारे बैक्टीरियल एंड वायरस की बीमारी से आपको दूर रख सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट आदत का एग्जाम्पल है हेल्दी ईटिंग। ऐसे बोला जाता है कि हम जो खाते हैं उसी तरह से हमारा शरीर बनता है। तो जितना हेल्दी हम खाएंगे उतना हेल्दी हमारा शरीर बनेगा, जितना अनहेल्दी फूड हम खाएंगे उतना अनहेल्दी हमारा हेल्थ बनेगा। सो वो इसलिए एक हेल्दी ईटिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्दी लिविंग का। एक्सरसाइज के बारे में तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे टीवी शोज़, बहुत सारे न्यूज़ में, बहुत सारे आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सब जगह में हम बार बार हेल्थ एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। सिमिलरली हमारे डॉक्टर्स या हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हमें एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्दी लिविंग का, जिसमें आप सिर्फ बीमारियों को रोकथाम के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, बल्कि अगर आप बीमार भी हो तो उसमें से बाहर निकलने के लिए भी आपको एक्सरसाइज बहुत हेल्प कर सकती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आदत है जिसकी वजह से आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो, वो है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके बॉडी को रिफ़्रेश करता है, साथ में आपके मेंटल प्रोसेस को भी एक रिफ़्रेशमेंट मिलती है, आप मेंटली भी रिफ़्रेश हो जाते हो।
तो अच्छी नींद लेना ये बहुत बार कुछ बीमारियों को रोकथाम के लिए भी अच्छा होता है और कुछ बीमारियों से बाहर निकलने के लिए भी, अच्छे ठीक होने की में भी एक अच्छी नींद आपको हेल्प कर सकती है। सिमिलरली सही समय पे डॉक्टर के पास जाना, सही समय पे अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाना, चेकअप करवाना, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट आदत है हेल्दी लिविंग के लिए। क्योंकि सही समय पे बीमारियों को डायग्नोस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो अगर हम सही समय पे डायग्नोस ना कर पाए तो फिर उन बीमारियों से ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कैंसर, हम सबको पता है जब तक कैंसर के पेशेंट्स डॉक्टर्स तक पहुँचते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चले जा चुके होते हैं। तो जितने भी सिम्टम्स हमें मिलते हैं, जितने भी बॉडी हमें हिंट देती रहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या फिर आपके बॉडी में ऐसे कुछ अनवांटेड चेंजेस मिल रहे हैं, उन चेंजेस को आप अगर सही समय पे जाके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी बीमारियों को सही समय में डायग्नोस नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बीमारियां आगे जाके आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए सही समय पे डॉक्टर्स की सलाह लेना या फिर प्री हेल्थ चेकअप, आप बीमार हो या ना हो कुछ समय के बाद अपने आप को कुछ टेस्ट करवाना, अपने आप को प्री हेल्थ चेकअप करवाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आदत है जिसकी वजह से आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और सिमिलरली मेडिसिन ये ऐसा फैक्टर है जिसको सॉरी बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। मेडिसिन को साइंटिफिक तरीके से लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सही समय पे सही मेडिसिन, सही सलाह पे सही तरीके से लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप डॉक्टर से मिलना इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिसिन सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से नहीं लोगे तो शायद वो मेडिसिन कितने भी अच्छे हो, वो मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। इसीलिए सही समय पे सही मेडिसिन, सही सलाह पे सही तरीके से लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आदत है जो हेल्दी लिविंग के लिए अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो ये है कुछ हेल्दी लिविंग का इंट्रोडक्शन। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूँ कि बहुत बार लोगों को लगता है कि ये भाई साहब ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, बट ये भाई साहब है कौन। सो शॉर्टली अगर मैं मेरे बारे में बताऊँगा तो आई एम डॉक्टर अनिकेत मारी। आई एम फार्मेसी PhD इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। मुझे कम से कम 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। मैं 12 साल से ज़्यादा इस फील्ड में काम कर चुका हूँ और मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो रिसर्च फील्ड में रहा है। एज ए साइंटिस्ट मैंने फार्मास्यूटिकल रिसर्च फील्ड में काम किया है। मेरा रिसर्च स्पेशलाइजेशन जनरली फार्मास्यूटिकल रिसर्च है और मेरा मेन रिसर्च एरिया ये ड्रग डिस्कवरी है, जिसमें मैंने एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी के ऊपर काम किया हुआ है। साथ में ही मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर भी काम करता हूँ, जो आपको बहुत सारे डिसीज़ेस में रोकथाम करने के लिए हेल्प करती है। बहुत सारे डिसीजेस में आपको ठीक करने के लिए भी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स और फंक्शनल फूड्स आपको हेल्प करते हैं। इसके बारे में भी मैं अलग वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें आप सबको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं जितना भी मेरा नॉलेज है जो मैंने मेरे एजुकेशन के वक्त एक्वायर किया है, और साथ में ही जो भी मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस है एज ए साइंटिस्ट, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जिस जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते वक्त जितना भी नॉलेज मैंने एक्वायर किया है, नॉलेज मैंने गैदर किया है, मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ, कॉमन पीपल के साथ सिंपल भाषा में शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए उसका कुछ तो बेनिफिट मिल जाए। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ये चैनल ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि यहाँ पे आप साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव्स, साइंटिस्ट की समझ, साइंटिस्ट की सोच आप जान पाओगे कि किस तरह से हम डिसीजेस के बारे में सोचते हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचते हैं, किस तरह से नई दवाइयाँ खोजी जाती है, किस तरीके से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, किस तरह से आपको दवाइयाँ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या उसके पीछे का साइंस है, किस तरह से आप बीमारियों को दूर रख सकते हो, किस तरह से आप बीमारियों से ठीक हो सकते हो। इन सभी के बारे में जितना भी साइंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स के तरीके से कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का यूज़ करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब तक किसी भी चीज़ का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हम और किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक उस चीज़ की गंभीरता हमें समझ में नहीं आती है। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि कैंसर या डायबिटीज़, जब तक आप उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं समझोगे तब तक शायद आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाओगे। तो यही पर्पज़ है मेरे इस चैनल को इंट्रोड्यूस करने का, और शायद
मैं मेरे और साइंटिस्ट मित्रों के साथ इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आपको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्प डेफिनेटली मिल जाए। तो इसी पहले एपिसोड में कुछ और डिस्कस करते हैं हेल्थ के बारे में। आप लोगों को पता है, अगर मैं हेल्थ को डिफ़ाइन करना चाहूँ, किसको हम हेल्थ बोल सकते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबको पता होगा। अभी कोरोना की वजह से हम सब ने न्यूज़ में WHO के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है हेल्थ के बारे में। WHO कहती है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब क्या है? WHO कहती है अगर आप सिर्फ बीमार नहीं हो, या फिर आपको कोई भी हैंडीकैप्डनेस नहीं है, या फिर आपको कोई भी दुर्बलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। बहुत बार लोगों को यही लगता है, जब अगर आप किसी को भी पूछोगे, अगर उनका कहना ये होता है कि भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ। कोई कहेगा कि मुझे तो कोई दुर्बलता नहीं है, मैं तो शरीर से बहुत हट्टा कट्टा हूँ, इसका मतलब मैं बीमार नहीं हूँ। तो WHO यही कहती है बीमारी ना होना या फिर आपको दुर्बलता ना होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। तो हेल्दी है क्या? तो एज पर द WHO हेल्दी ये एक स्टेज है जहाँ पे आप शारीरिक तरीके से भी हेल्दी होना चाहिए, आप मेंटल तरीके से भी अच्छे होने चाहिए, और आप सोशल बिहेवियर और आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे भी आपका बिहेवियर एक हेल्दी होना चाहिए। तो जब ये सब कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हो, आप फिज़िकली अच्छे हो, आप मेंटली भी अच्छे हो, आप सोशल बिहेवियर भी आपका अच्छा है, आप सोसाइटी में, समाज में अच्छे से रह पाते हो, इसका मतलब, और वो भी विदाउट बीमारी और कोई भी दुर्बलता के साथ, तो जाके आपको हेल्दी माना जाता है। बट ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन की वजह से WHO पूरे पॉपुलेशन को, जितनी भी हमारी लोक संख्या है या जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करता है। WHO के हिसाब से सिर्फ दो टाइप्स के लोग हो सकते हैं। एक टाइप के हो सकते हैं अनहेल्दी, और दूसरे टाइप के हो सकते हैं हेल्दी। बट क्या सच में ऐसा है? क्या हम सच में ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ दो टाइप के ही लोग हो सकते हैं? एक टाइप हो सकती है अनहेल्दी और दूसरी टाइप हो सकती है हेल्दी। बट रिसेंटली बहुत सारे साइंटिस्ट इस डेफिनेशन के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन, ये तो पहले तो ये डेफिनेशन बहुत पुरानी बन चुकी है। उस वक्त उस वक्त शायद मॉडर्न साइंस इतना डेवलप नहीं था। आज के डेट में मॉडर्न साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन है, हमारे पास मॉडर्न सर्जरी है, हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे पास नई नई थेरापेटिक स्ट्रैटेजीज आ चुकी है। तो आज के ज़माने में क्या हम लोगों को सिर्फ अनहेल्दी और हेल्दी ये दो कैटेगरीज में रख सकते हैं? तो शायद नहीं। आज के ज़माने में अनहेल्दी टू हेल्दी ये एक रेंज है, ये एक डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस के बीच में, इस रेंज के बीच में बहुत सारे सेगमेंट्स आ सकते हैं, और हर एक सेगमेंट में बहुत सारे लोग क्लासीफाई हो सकते हैं। तो जो सबसे हेल्दी के सबसे अनहेल्दी के क्लोज होगा, शायद उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और जो सबसे हेल्दी के क्लोज होगा, शायद उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं, एंड इन स्टेजेस में किसी के साथ दुर्बलता हो सकती है, किसी के पास डिसीजेस हो सकते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी के साथ परेशान हो सकता है, कोई किसी के पास बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन बीमारियों के साथ या फिर इन स्टेजेस के साथ अनहेल्दी टू हेल्दी ये जो भी रेंज है, इस रेंज के साथ हम अच्छा लाइफ नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है, शायद हम इसके साथ भी अच्छा लाइफ जी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो चुका है। क्या डायबिटीज़ के साथ हम अच्छा लाइफ नहीं जी सकते? क्या डायबिटीज़ के साथ हम लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकते? तो ऐसा नहीं है, हम डायबिटीज़ के साथ भी अच्छा लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छे मेडिसिन अवेलेबल है, बहुत अच्छी थेरेपीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छा साइंस हम डेवलप कर चुके हैं, और इसीलिए हम विथ डायबिटीज़ के साथ भी हम अच्छा लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली हर डिसीजेस ये सबसे बड़ा डिसीज़ माना जाता है, या सबसे बड़ा कारण माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी डेथ्स होती है उसमें नंबर 1 डेथ्स अगर किसी चीज़ से होती है तो वो है हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीजेस। तो इस केस में भी क्या अगर किसी को हार्ट डिसीजेस है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, क्या वो लोग हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते या फिर वो लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ हेल्दी लिविंग के प्रैक्टिसेस या हेल्दी लिविंग
को अच्छे से समझ पाओगे तो शायद आप अपने हार्ट डिसीजेस के साथ भी अच्छा लाइफ जी सकते हो। सिमिलरली कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स है, उनके साथ भी अच्छी लाइफ जी जा सकती है। और पर्टिकुलरली वुमेंस के बारे में या महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर ये सबसे बड़ा डेथ का रीज़न माना जा रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो रही है। बट और ये अभी कैंसर इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस केस में भी बहुत सारी महिलाएं अगर ब्रेस्ट कैंसर के साथ डायग्नोस भी हो जाती है, उसके बाद भी वो एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। सो इसीलिए पुरानी डेफिनेशन अब इतनी मायने नहीं रख रही है WHO की। नई जो डेफिनेशन है जिसमें हम अनहेल्दी टू हेल्दी को एक रेंज मान रहे हैं, और इस रेंज के इंटरमीडिएट स्टेजेस पे अगर हम खुद को पाते हैं तो हमें हेल्दी की तरफ खुद को ट्रैवल करना है, हमें अनहेल्दी की तरफ से हेल्दी की तरफ खुद को लेके जाना है। बीमारियों के साथ हो या बीमारियों के बिना हो, आपको हेल्दी रहने के लिए मॉडर्न साइंस हेल्प कर सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से हेल्दी लिविंग के मेजर कंपोनेंट्स पूछे जाए तो मेरे हिसाब से 3 मेजर कंपोनेंट्स है हेल्दी लिविंग के। सबसे पहला मेजर कंपोनेंट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हम सबको पता है, हम बार बार बोलते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम बीमारियों की रोकथाम कर पाए, बीमारियां होने ही ना दे, फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ होने ही ना दे या फिर हम कैंसर होने ही ना दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये सभी उपाय आएंगे जिन उपायों का या प्रैक्टिसों का हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बीमारियां ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। तो क्यूरेटिव हेल्थ केयर एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रिवेंटिव है। ये बीमारी होने के बाद है, तो ये जनरली उन सब उपायों के बारे में ये ट्रीटमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी जो पेशेंट्स को दी जाती है। तो लकीली हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मॉडर्न सर्जरीज इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट्स अभी आ चुके हैं जो हमें लिटरली जो डेडली डिसीजेस थे, जो बहुत ही डेंजर डिसीजेस थे, उन सब से हमें बाहर निकालने की क्षमता रखती है। तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स या फिर क्यूरेटिव ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसी को हम बोलते हैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिमिलरली अच्छे से क्यूरेटिव हेल्थ केयर का भी यूज़ करना, ये 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हेल्दी लिविंग के। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं हेल्दी लिविंग के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक आदत है, हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक लाइफ जीने का तरीका है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, या फिर आप किस तरह से खुद को फिट रख रहे हो, कितना आप फिजिकली एक्टिव हो, आप मेंटली कितना फिट हो, किस तरह का आपका रूटीन है, किस तरह से आप स्ट्रेस लेते हो, किस तरह से आपका डाइट है, ये सब चीज़ें मायने रखती है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में। हेल्दी लाइफस्टाइल सेंट्रल रोल प्ले करता है इस हेल्दी लिविंग के कंपोनेंट्स में। क्यों? हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आप डिसीजेस को रोकथाम भी कर सकते हो। सिमिलरली हेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से आप बीमारियों से बाहर भी निकल सकते हो। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है हेल्दी लिविंग का। ये 3 मेजर सेगमेंट्स है या 3 मेजर कंपोनेंट्स है या 3 मेजर वेपन्स है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। इसी का मतलब है आप हेल्दी लिविंग अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दूसरा है क्यूरेटिव हेल्थ केयर और तीसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल्स। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, जैसे कि मैंने डिफाइन किया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, ये ऐसे उपाय है जो हम बीमारी की रोकथाम करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पॉपुलर अगर एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूँगा तो शायद आपको वो एग्जांपल पता है, वो है वैक्सीन्स। हम बचपन से ही बहुत सारे वैक्सीन्स लेते हैं, हम अपने बच्चों को भी वैक्सीन्स देते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए तो पोलियो का, हमें पता है किस तरह से इंडिया ने पोलियो को सक्सेसफुली इरेडिकेट किया, जिसके लिए हमारी WHO ने भी तारीफ़ की। तो सही समय पे हम वैक्सीन्स लेते हैं बचपन में, इसीलिए बहुत सारी बीमारियों से हम आगे की लाइफ में बच जाते हैं। इसलिए अभी आज हम कोरोना के वैक्सीन का भी काफ़ी पॉजिटिव माइंड से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का वो मिल भी रहा है। तो यही होता है एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक अच्छा एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे सकते हैं कि जैसे कि कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप रूटीन चेकअप में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अगर कुछ समय बाद आप खुद चेकअप करवाते रहोगे,
जिसमें आपको पता चले कि क्या आपको कैंसर हो सकता है, क्या आपको 5 साल के बाद कैंसर हो सकता है, आपको 10 साल के बाद कैंसर हो सकता है, क्या आप कैंसर होने वाले कैटेगरी में आते हो। इस तरीक़ा की टेस्टिंग अगर आपको पता चलती है टेस्टिंग करके, तो शायद आपको इस तरह की टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे के आने वाले बीमारियों के बारे में आगाह करने के लिए आपको आसान हो जाएगा, या फिर वो आपको आपकी लाइफ सेव करने के लिए भी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल्स मैं अभी दे सकता हूँ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर्स हमें बार बार बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाओ। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, डॉक्टर आपको वार्निंग दे देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, और तो आपको अच्छे से हेल्थ की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सिमिलरली डॉक्टर्स बहुत बार ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने के लिए बोलते हैं। अगर हम ब्लड शुगर लेवल रूटीनली चेक कर रहे हैं, अगर कभी बढ़ जाती है ब्लड शुगर लेवल, या फिर HbA1c के बारे में सबने सुना होगा, अगर HbA1c बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स आपको वार्निंग दे देते हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में ये आदतें डाल सकते हो। हर बार बीमार होने के बाद ही हॉस्पिटल में जाना ये गलत है। तो बीमार होने से पहले हॉस्पिटल में जाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि इस तरह की टेस्ट करके आप फ्यूचर में जो बीमारियां हो सकती है उसके बारे में अपने आप को आप आगाह कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के, और इसके फ़ायदे भी आपको मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहला फ़ायदा होता है बेटर लाइफस्टाइल। जैसे ही आपको डॉक्टर बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आप अगले दिन से मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो ये एक अच्छा लाइफस्टाइल चेंज होता है। बट आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। तो ये एक कॉमन मेंटालिटी होती है। सिमिलरली जब आपको टेस्टिंग के बाद ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, तभी जाके आप मीठा खाना कम करते हो। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने, बेटर लाइफस्टाइल करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि आप बहुत कम समय में और बहुत अर्ली किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर पाते हो। जैसे कि मैंने बोला, कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, वो अगर आप सही समय पे बहुत पहले डायग्नोस कर पाए तो शायद आप अपने आप को उन बीमारियों से बचा सकते हो। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अर्ली डायग्नोस कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि आगे जाके जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाली थी उस बीमारी में शायद वो नहीं हो पाएगी और आपका पैसा बचेगा। उसी तरह से कुछ एग्जांपल्स अगर मैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर के दे सकता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बोला, क्यूरेटिव हेल्थ केयर ये पेशेंट्स के लिए है। मतलब बीमारी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बीमारी होने के बाद जितने भी उपाय हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स आपको दी जाती है, उनको हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर कहते हैं। बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं, तो हमें वो सही समय पे सही ट्रीटमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और उसका भी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, तो अगर हमें कोई इन्फेक्शंस हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं। कभी कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर्स कीमोथेरेपी देते हैं। अगर हमें ब्रोकन लिम्ब का प्रॉब्लम है तो शायद हमें कास्ट लगाया जाता है या फिर प्लास्टर्स लगाए जाते हैं। सिमिलरली किसी के किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेल्योर है, तो उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो आपके क्यूरेटिव हेल्थ केयर में आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी लाइफ बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही समय पे सही सलाह पे अगर आप खुद की ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, साइंटिफिक तरीके से आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो शायद आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा, या आप ज़्यादा लाइफ नहीं जी पाओगे। बट कितनी भी बीमारियां हो, आजकल तो सर्जरी जितनी एडवांस हो चुकी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेल्दी लिविंग में। उसकी हेल्प लेके भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट जो मैंने बोला था, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आप कितने अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से आपका डेली रूटीन है, किस तरह से आप हेल्दी डाइट लेते हो, कितना आप हेल्दी फूड खा रहे हो, किस तरह से आप कितना आपका वाटर इंटेक है, किस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से कितना आप योगा करते हो, कितनी आवर्स की आप नींद लेते हो, कितने विटामिन्स आप लेते हो, कितने ग्रीन वेजिटेबल्स आप फ्रूट्स आप खाते हो। ये सभी चीज़ें मायने रखती है हेल्दी लाइफस्टाइल में। जितनी अच्छी लाइफस्टाइल हो आपकी, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्दी लिविंग के लिए। जिस तरह से अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मानी जाती। अगर जितना आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बुरी आदतों से आप
दूर रहोगे और अच्छी आदतों का आप इस्तेमाल करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल का आप इस्तेमाल करोगे, उतना ही अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और हेल्दी लिविंग के लिए यूज़ होगा। तो डेफिनेटली हम क्या चाहते हैं, जिस तरह से हमने खुद को डेवलप किया है, ऐसे कहते हैं कि हम बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है और हम यहाँ तक पहुँचे। बट अगर ये पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको खुद आप इस स्टेजेस पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इसलिए हमने इतना सब कुछ डेवलप किया है, इसलिए हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल हम उसके पीछे अभी दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर आपको रियलिटी चेक दे सकता है, और हमें अगर ये अवॉइड करना है तो डेफिनेटली हमें हेल्दी लिविंग को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। यही इस चैनल का मकसद है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मुझे मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ा बहुत मेरा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। बट मैक्सिमम साइंटिफिक चीज़ें मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। और ये लास्ट स्लाइड पे मैं ये एपिसोड अभी बंद करने जा रहा हूँ, ताकि आप इसके ऊपर थॉट प्रोसेस करो। और आगे की सीरीज़ में 2 सीरीज शुरू करने जाने हूँ। पहली सीरीज़ रहेगी जो डायबिटीज़ पे रहेगी, और दूसरी सीरीज रहेगी कैंसर पे। उसके एपिसोड्स मैं आने वाले दिनों में ऐड करता रहूँगा। तो यही मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ये चैनल का इंट्रोडक्शन है, और छोटा सा मैंने आपको आज हेल्थ के बारे में भी बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर बेल भी बजा सकते हो तो बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करते रहोगे, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ अगले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।